जो मेरे बाबा लोग हैं ना, वो 3 भाई हैं और एक उनकी बहन भी है। एक तो मेरे बाबा हैं और एक जो है आसिम ताए हैं और एक अज़ादार ताए हैं और एक फुप्पो का नाम है। रोजाना ने फादर्स डे के मौका पर सबसे पहले तो स्नैपचैट के कुछ फिल्टर्स यूज करते हुए अपने बेडरूम से जहीर के साथ तस्वीर शेयर की और अब उनका नया इंटरव्यू आ गया जहां पर उनके मुंह से एक भी अच्छा अल्फाज ना निकला। वालिदैन के बारे में और घर की कुछ बातें शेयर करती रही। फिर से एक मशहूर यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू किया। आपको मुकम्मल इंटरव्यू यहाँ पर सुनाएंगे कि दुआ ज़हरा से क्या सवालात किए गए और उन्होंने क्या जवाब दिया। अपने रोते बाप को देखकर भी तरस ना आया। दुआ ज़हरा एक ऐसी बेटी है जिसके लिए बाप पूरी दुनिया से लड़ रहा है लेकिन वो वापस आने को तैयार नहीं। उसका कहना यह है कि अपने माँ बाप के लिए उसके दिल में जहर बढ़ता चला जा रहा है, नफरत भर रही है, वो उसको सुकून से जीने दें। वालिद के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में बताया और फैमिली की भी कुछ चीज़ें बताई जो सुनकर बहुत हैरानगी हो रही है कि दुआ ज़हरा ना जाने किन लोगों के पास हैं जो उसे अकल समझ बूझ कुछ भी नहीं दे रहे। अगर वो अच्छी फैमिली होती तो क्या कभी उसको ये कहती कि अपने वालिदैन को बेइज्जत करो, अपने घर के राज फाश करो? कभी भी नहीं कहती। वो यही कहती कि अपने माँ बाप की इज्जत का भरम रखो, उनको ऐसे सोशल मीडिया पर ना भगाओ, ना उनके बारे में बुरी बातें करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिससे ज़हीर की फैमिली कैसी है, कैसे लोग हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको 2000 का इंटरव्यू सुना दें मगर वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नहीं हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जामिया शीरी तो मैंने वैसे ही आपके लिए बनाया था और जो इशारा किया आपने वो तो हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे, वैसे ही मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और ये जो पिक्चर्स ये मेरी लगा रहे हैं ये मेरी बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं। असल में ना मैं जो है ना खाती पीती नहीं हूँ, मुझे शुरू से बाहर का खाने की आदत है। इस वजह से ना मैं कमज़ोर हूँ तो लोगों को लगता है कि इसकी उम्र कम है। अभी मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई है और मैं जो 17 साल की हूँ। कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं था, जो सच था वो सब मैंने अपनी मर्जी से बताया और क्या कहते हैं आपने मुझे कोई बातें नहीं सिखाई। और जो है मैं इंटरव्यू दे दूँ तो लोग कहते हैं कि दबाव है और अगर ना दूँ तो कहते हैं गायब है। तो मैं जो भी कर लूँ लोगों को मसला है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उनको पहले दिन से पता है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, उन्होंने इतना सब किया और कर रहे हैं। इससे मेरे दिल में उनके लिए मजीद नफरत ही पैदा हो रही है। मैं जब वहाँ थी तो मुझे वहाँ भी जीने नहीं देते थे और अब मैं यहाँ आ गई तो मुझे यहाँ पे भी जीने नहीं दे रहे। पसंद की शादी करना मेरा हक है और इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्जी से पसंद की शादी करूँ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पसंद की शादी की है अभी अपनी मर्जी से जैसे उन लोगों ने की है। मेरा अभी असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरी ना जो अभी अकाउंट्स और सिम्स वगैरह ना वो अभी ओपन नहीं हुई, पूरे से क्लियर नहीं है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लेट है। बहरहाल वो जैसे ही होगा फिर मैं अपनी सिम ऑन करके उसी पे जीमेल बना के तो वो बनाऊंगा ना चैनल। जब ये मसला हुआ तो हम भी यूट्यूब देख रहे थे तो सिर्फ एक आप थी जो सच बोल रही थी, बाकी सारे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो है सबसे पहला इंटरव्यू मैं आप ही को दूंगी क्योंकि जो सच बोलता है सबसे पहला उसी का होता है। तो अब जो अब बाकी मेरे जो इंटरव्यूज वगैरह आएंगे वो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगे। जुनैरा बाजी मेरी जो है ना वो 2 दादू हैं और 2 दादा हैं। इनकी ना आपस में बट्टे सट्टे की शादी हुई थी। जो मेरे बाबा लोग हैं ना वो 3 भाई हैं और एक उनकी बहन भी है। एक तो मेरे बाबा हैं और एक जो है आसिम ताए हैं और एक अज़ादार ताए हैं और एक फुप्पो का नाम है फरवा। तो मेरी जो दूसरी जो दादू है ना जिनको ये अपनी जो मामा मतलब कहते थे जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने मेरी जो अभी जो दादू हैं जो रियल इनकी मेरे बाबा की मामा है उनसे जो है ना कहा था कि मेरे जो बाबू उनको ना चाहिए, मतलब उन्होंने इनको पालने के लिए अडॉप्ट करना था। तो मेरी जो दादी हैं उन्होंने फिर उनको दे दिया, तो मेरे बाबा को उन्होंने पाला है। तो वो जो नाम मेरे दादाबू का बाबा नाम कहते हैं कि मेरा एक वो दादाबू मेरे जो है ना वो उन्होंने सिर्फ उनको पाला है, उन दादू और दादाबू ने। असल में ये जो है ना मेरी जो अभी जो रियल दादू हैं उनके जो है क्या कहते हैं बेटे हैं। इनके ये लोग 3 भाई और 1 बहन है। और अगर ये कहते हैं कि मैं अकेला भाई हूँ तो ये जो आसिम और अज़ादार हैं क्या इनको कहना बताएं कि ये इनके क्या लगते हैं। जी ये जो मेरे आसिम ताए हैं ना ये उन्हीं का बेटा है
और ये आया हुआ था किसी शॉप बनाने के बहाने यहाँ पे आया हुआ था, और अचानक मेरे घर वाले जो है ना शादी की शॉपिंग मेरी जो है ना वो करना शुरू हो गए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी शादी इसके साथ कर रहे हैं, तो मैं इस वजह से फिर वहाँ से निकल आई। जी ये बिल्कुल ऐसा ही था। कुछ साल पहले ये मसला इनका बहुत बड़ा जो है ना बना था। ये आज तक लोगों से ना छुपते फिर रहे हैं, ये इसलिए दुबई चले गए थे। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, अगर मैं इसके बारे में बोलूँगी तो ये तो वैसे ही मेरे जान के जो है दुश्मन बने हुए हैं और ज़्यादा बन जाएंगे। जी मामू का नाम अली है और उन्होंने मैरी नाम की जो है उनसे शादी की है। वो लंदन में बैंक की मैनेजर है। वो यहाँ आई थी कि मामू मेरे वकील हैं, तो उनको कहा था कि मेरी तलाक करवा दें, तो मामू ने तलाक करवाई। फिर इन्होंने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर इनकी शादी हो। जी लाइव में जरूर आऊंगी और मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर जरूर करूंगी। अभी ना थोड़ा मुझे ना घर वगैरह सेट करना है, तो इसलिए मैं कर लूँ, उसके बाद मैं लाजमी लाइव आऊंगी। दबाव में लग रही है या फिर इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? 2000 अपने घर वालों के पास जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि वो जहीर के साथ अपनी मर्जी से गई हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद उनकी शादी उनकी कजन से करवाना चाहती थी और वो हरगिज भी इसके लिए तैयार नहीं थी। जब उन्हें घर का माहौल ये नजर आया, यानी कि उनकी शादी की शॉपिंग का आगाज हो चुका था, वो कपड़े वगैरह खरीद रहे थे, तो दुआ को इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। जब उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ तो उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। सवाल यहाँ पर ये नहीं कि उसके वालिदैन क्या कर रहे थे, यहाँ पर टोटल मामला ये है कि 14 साल बच्ची के निकाह को कबूल क्यों किया जाए। बच्चियां या बच्चे तो नासमझ होते हैं, चाहे दुआ है या जहीर है, दोनों कम उम्र है, नासमझ है, नाबालिग हैं, अपने लिए बेहतरीन और अच्छा फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पर मामला सिर्फ ये नहीं कि क्या इन्होंने शादी की है जायज़ है या नाजायज़ है, शादी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, मेहंदी अली काज़मी साहब जो कह रहे हैं वो सच है, ये झूठ है, ये बातें तो बाद में आती हैं। सबसे पहली बुनियादी बात जिसके लिए केस के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं वो है बच्चों का तहफ़्फ़ुज़। बच्चे अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो क्या माँ बाप को ये राइट नहीं कि उन्हें वापस ले आए? माँ बाप तो उन्हें मार पीट कर भी वापस ला सकते हैं। फिर अगर 2000 के वालिदैन ने उसको मार लिया तो कौन सा गलत किया? अगर एक 12 या 14 साल बच्ची उठ के माँ बाप से ये कहेगी कि मैं फलाने इंसान को पसंद करती हूँ, मेरी वहाँ शादी करा दो, तो माँ बाप उसके गले में फूलों के हार तो पहनाने से रहे, डेफिनेटली उसकी पिटाई करेंगे, उसको मारेंगे और समझाएंगे, उसको सही और गलत का फर्क बताएंगे, और चंद सालों बाद वो बच्ची संभल जाएगी। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मामला यहाँ तक पहुंच ही ना पाया। दुआ ज़हरा ने बहुत ही नादानी नासमझी का काम किया और घर से ही भाग गई और अपने माँ बाप को दुनिया भर में ठोकरें खाने के लिए और लोगों की बातें सुनने के लिए, तकलीफें उठाने के लिए छोड़ दिया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उस बच्ची को हिदायत अता फरमाए और अपने माँ बाप के वो इकदाम देखने की तौफीक अता फरमाए जहाँ पर वो यूट्यूब पे चैनल्स देख रही है, सही ये बात देख रही है कि मेरे बारे में सच कौन बता रहा है, झूठ कौन बता रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या बता रहे हैं। वहीं पर काश वो बच्ची अपने बाप की तड़प भी देख लेती। अगर वो घर से भागी गई थी, कर ही लिया था, तो यही एहसास कर लेती कि मैंने कितना